गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या यूज है, इसका आपके आगे वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोग। और पहले पुराने ज़माने में खगोलीय पिंडों की दूरी निकालने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता था। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में होगा एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसके बाद में बाकी के एंगल्स पे हम पढ़ेंगे। मान लीजिए हमें कोण सी के बारे में बात करनी है, एंगल सी के बारे में बात करना है। तो एंगल सी के बारे में जब भी बात करेंगे, सी के सामने की भुजा जो होगी, सम्मुख भुजा जिसको हम बोलेंगे, उस सम्मुख भुजा को हमें कोण के सामने की भुजा को लंब पढ़ना है और कोण के साथ में जो संलग्न भुजा है उसको हम आधार पढ़ेंगे। अगर हम दूसरे त्रिभुज ए बी सी में परिकल्पना देखते हैं तो यहाँ पे कोण एक की बात करते हैं तो एक के सामने की भुजा होगी, ये लंब होगी, और ए बी है जो संलग्न भुजा है वो आधार होगा। अब इन कोणों के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का संगत कोणों के अनुपात के रूप में अध्ययन करेंगे। यदि हम अनुपातों के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या अनुपात हो सकते हैं इस त्रिभुज में। लंब बटा आधार एक अनुपात ये हो सकता है, दूसरा लंब बटा कर्ण एक अनुपात ये हो सकता है, तीसरा है लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। अभी हमारे पास में आधार बटा कर्ण एक और देख सकते हैं, और बाकी और अनुपात देखेंगे तो और अनुपात इसी हिसाब से हो सकते हैं। आधार बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार। इन 6 अनुपातों के अलावा यहाँ पे हम और कोई अनुपात नहीं ले सकते। तो इन अनुपातों को हम पढ़ेंगे आगे कि एक कोणों के रूप में इनको कैसे निर्धारित किया जाता है। तो हमें जो कक्षा 10 में दिया हुआ है इनका एक विशेष नाम दिया हुआ है जिसको पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, इस हिसाब से याद रख सकते हैं। एच से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हम लिखेंगे कर्ण, बी से बेस, बेस मीन्स आधार, और पी से हम लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब। और इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के हिसाब से इनको याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लंब बटा आधार है। तो इनका एक विशेष नाम दिया गया कि लंब बटा कर्ण को हम क्या पढ़ेंगे, आधार बटा कर्ण को हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारे पास जहाँ पे भी लंब बटा कर्ण है इसको हम पढ़ेंगे साइन थीटा। हमारे पास आधार बटा कर्ण होगा उसको हम पढ़ेंगे कोस थीटा, और हमारे पास लंब बटा आधार जहाँ पे होगा इसको पढ़ेंगे टेन थीटा। सिमिलरली ऐसा ही है, जहाँ पे आधार बटा लंब होगा इसको पढ़ेंगे कोट थीटा, कर्ण बटा लंब होगा इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा, और कर्ण बटा आधार को पढ़ेंगे सेक थीटा। यहाँ पे नई चीज़ आपके सामने थीटा है, तो थीटा को हम यदि एंगल सी लेंगे तो थीटा की जगह सी लिखेंगे, यदि एंगल ए लेंगे तो थीटा की जगह ए लिखेंगे। तो एक थीटा यूनिफॉर्मिटी के लिए लिखा गया है कि जहाँ पे भी एंगल ए है या सी है, जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ध्यान से देखते हैं। तो टेन थीटा में दिया हुआ है लंब बटा आधार, कोट थीटा में दिया हुआ है आधार बटा लंब, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अब इन दोनों को तिरछा गुणा कराएंगे तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू 1। तो हमें इनको याद रखना है कि रेसिप्रोकल्स का मल्टीपल हमेशा 1 होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम ये निकाल सकते हैं साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा डॉट सेक थीटा
इक्वल टू 1। अब इसको इस फॉर्मेट में याद रखने के लिए हम एक सिमिलरिटी में इनको लिख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, लास्ट में कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा। अभी हम इनको ध्यान से देखेंगे कि जब भी हमें इनको लिखना है, याद रखना है, तो साइन थीटा का मान इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं P/H। P/H परपेंडिकुलर, लंब बटा करण। दूसरा है कोस थीटा, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा करण। टेन थीटा का है P/B, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन आधार। तो परपेंडिकुलर अपॉन आधार है। और सिमिलरली साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होगा। तो इन चीज़ों का ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर हम इनसे निकालना चाहिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि कोण एक के हिसाब से हमें ये दिया हुआ है 5 और ये 4, तो ये निकालना है। हमने उस टाइम पे देखा कक्षा 8 में त्रिकोणमिति में, जब हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि ये कर्ण था, ये लंब है, तो हम आधार आराम से निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी में हम मान रखेंगे कर्ण का और लंब का, हमारे पास आधार का मान आ जाएगा। अब इस क्लास में हम नई चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और केवल एक भुजा दी हुई है 4। अभी हमें कर्ण पूछ सकता है, आधार पूछ सकता है, तो इस क्लास में हम कोण और एक भुजा की सहायता से बाकी की भुजाएं निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो क्लास में दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा और साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा।